स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है, जिसमें आपके रिजल्ट तिथि को लेकर के बात की गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, यानी कि काउंसलिंग से संबंधित। और यहाँ पे अगर बात करें आपत्ति मेधा सूची आपकी किस प्रकार से तैयार की जाएगी, कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपके मेल और फीमेल दोनों की कैंडिडेट की यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को लेकर के यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन और यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट को लेकर के यहाँ बात करेंगे कि कितने प्रतिशत की अगर बात करें यहाँ पे आपको जो है छूट मिलने वाली है और इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर कितना ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कि ऑफिशियल सारा अपडेट है आपको मिलने वाली है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है बिहार ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक यहाँ पे अगर बात करें रिजल्ट की बात करें या अगर बात करें आपत्ति को लेकर के, मेधा सूची को लेकर के और काउंसलिंग कब तक यहाँ पे कराई जाएगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आरक्षण को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा आरक्षण को लेकर के बात करें, क्योंकि जो आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट और यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ जो तैयार की जाएगी उसमें जो आरक्षण का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक बार वीडियो में बताया था आपको कि जो यहाँ पे अगर बात करें जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो है 10% का छूट। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 20% का छूट यानी कि अंकों में दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षण से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। यानी कि कोई भी आरक्षण का अगर लाभ आप लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या कुछ सरकार के द्वारा क्या प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार जो है कोई भी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहाँ पे आपके जो है आरक्षण का लाभ वहाँ पे दे होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 962 है, दिनांक 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगी, ठीक है। यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट होंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे विकलांग वाले होंगे उनको 4% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और जो अभी हमने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के लिए जो है 10%, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20%, ठीक है, 10 और 20%। और यहाँ पे जो विकलांग कैंडिडेट यानी कि PWD अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे 4% की ये छूट है, ठीक है। तो सारा सीट तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो विकलांग कैंडिडेट हैं यही सब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीटों को सारा जो है फुलफिल कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो 4% आपका दिया गया है ये सिर्फ विकलांग कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2526 दिनांक 18 फरवरी 2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को जो है 2% का अनुमान यहाँ पे दिया होगा। तो ऐसे में अगर जो भी कैंडिडेट होंगे वहाँ पे 2% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। अभी हमने बताया कि 4% की जो छूट है वो यहाँ पे जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक आरक्षण कोट के लिए कणांकित पदों पर यथा सकते 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी की जो है अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को जो है उसी आरक्षण कोड के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट जनरल की है, महिला कैंडिडेट है, यहाँ पे बात समझिएगा, जैसे महिला कैंडिडेट हैं अगर ये महिला अनुपस्थित रहती हैं, ठीक है, यानी कि अनुपलब्धता की स्थिति में बताया गया है, तो यहाँ पे जो पुरुष कैंडिडेट होंगे जनरल के उनका यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सीटों पे, ठीक है। यानी कि जो महिला कैंडिडेट अगर यहाँ पे अनुपलब्ध रहती हैं, अनुपस्थित रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट का चयन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं लाभ होगा अगर यहाँ पे कोई महिला कैंडिडेट यहाँ पे जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जहाँ पे अभी विकलांग के लिए जो है 4% के लिए, फिर उसके बाद जो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो पोता पोती हैं उनको जो है 2% का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं अगर वो महिला कैंडिडेट जो है वो अपनी अनुपलब्धता यहाँ पे छोड़ देती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जो है आपके जो पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, पुरुष कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ देखिए मेधा सूची का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अभी आपने देखा कि कितने प्रतिशत, यानी कि विकलांग के लिए 4% है, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोतिन के 2%। उसके बाद जो पुरुष और महिला कैंडिडेट, अगर महिला कैंडिडेट अनुपस्थित रहते हैं, अनुपलब्धता रहती है, तो यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट का चयन होगा। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए मेधा सूची का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, जो बिहार ग्राम कचहरी वाला है। ठीक है, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 10+2 के आधार पर, जो मेधा अंकों के आधार पर यहाँ पे जो है आपकी पैनल है वो तैयार की जाएगी। दूसरे नंबर पर देखेंगे स्नातक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं वो 10% का। ठीक है, और यहीं पे अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की बात की जा रही है तो वहाँ पे 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इनकी वजह से क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है, पीजी नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे उनको सिर्फ 10%, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पीजी किए होंगे उनके लिए लाभ ही लाभ है, क्योंकि यहाँ पे 20% का छूट यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाजी मारेंगे जो भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे पीजी वाले, और इनकी वजह से जो है मेरिट में कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट छट भी जाएंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो पीजी वाले होंगे उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। और एक चीज़ आप सभी के तरफ से एक अपडेट भी देखने को मिल रही है, जो कि आप सभी कमेंट्स भी कर रहे थे कि जो है पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, पैसा मांगा जा रहा है कहीं कहीं जगहों पे। तो अगर ऐसी सूचना है तो आप ज़रूर यहाँ पे सूचना दीजिए, और सबको डिटेल में थोड़ा बताएंगे तो सही जानकारी रहेगी। तो आप जो है कहीं पे ये इसके बारे में जो है चर्चा की जाएगी, तो उसका कहीं ना कोई निष्कर्ष जो है जरूर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा, और प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देगा होगा। परंतु इस प्रकार के जो है प्राप्त भारांक यानी कि 12.5, ठीक है, यानी कि 12.5% की यहाँ पे बात की गई है कि अनधिक होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई कोई भी प्रतिपूर्ण रूप से, ठीक है, वर्ष की सेवा के लिए कोई भी 2.5% अंक दिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके मान लीजिए कोई ग्राम कचहरी के पद पर है और वो पूर्ण जो है वर्ष की सेवा वो कर रहे हैं, उसको जो है 2.5% का अंक। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे ग्राम कचहरी सचिव में जो है काम कर रहे हैं, और प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष, जैसे मान लीजिए उनकी अवधि जो है वो मान लीजिए 4 महीने अभी बाकी है, 5 महीने बाकी हैं, तो उसको जो है पूरे 1 साल मान करके जो है उसे 1 वर्ष मानते उसकी अवधि के लिए 2.5% अंक वहाँ पे उसके आधार पे वो दे होगा। यानी कि वेटेज की बात की जा रही है, परंतु इस प्रकार के जो प्राप्तांक होंगे वो 12.5% से अनधिक होगा। ठीक है, देखिए आप सभी के यहाँ पे अगर बात करें रिजल्ट को लेकर के आप सभी लोग परेशान हैं, ठीक है, कि कब तक यहाँ पे मेरिट, ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी के मन में हैं। बाकी एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि अभी आपकी आपत्तियां ली जा रही हैं। ठीक है, आपत्तियों का मतलब अलग अलग डेट आपकी निर्धारित की गई हैं, उसी के आधार पर आपकी सारी प्रक्रियाएं वो चल रही हैं। बाकी यहाँ पे टाइप ब्रेकर को लेकर के आपकी दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेधा सूची समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को जो है यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 80 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे का भी 80 नंबर है, तो यहाँ पे दोनों के समान अंक हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखा क्या जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ जिसका अधिक रहेगा उसी का चयन यहाँ पे होगा। जैसे किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 1999 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसी कैंडिडेट का 2000 है, तो यहाँ पे 1999 वालों का सिलेक्शन होगा, न कि यहाँ पे 2000 वाले का। ठीक है, मेधा सूची की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि मेधा सूची आपकी अगर बात करें, देखिए आज आपके यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख से लगा करके मेधा सूची आपकी जारी की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट। उसके बाद से यहाँ पे आपकी आपत्तियाँ भी ली जाएंगी, और आपत्तियाँ आपको 1 मार्च तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। यानी कि 15 से लगा करके 1 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। बस 2 से 3 दिनों के अंदर जो है आपको जो है ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपको लगता है कि अगर यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो भी आपकी मेधा सूची जारी की गई है उसमें क्या है कि कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, और वो 15 से लगा करके आपको जो है 1 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे आपका जो संशोधित आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको 3 तारीख से लगा करके 10 तारीख तक ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि नया पैनल जो तैयार किया जाएगा वो 3 मार्च से लगा करके 10 मार्च के बीच ये आपकी जो प्रक्रिया ये
चलेगी। तो प्रक्रिया वो चल रही है, ठीक है। यानी कि बिहार सरकार जो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आपको मिलेगी यहाँ पे बताई जाएगी। बाकी ये महत्वपूर्ण अपडेट थी इसमें, जो अगर बात करें जो आपका ग्रेजुएशन के मैटर वाला, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ पे 4% जो विकलांग वाले कैंडिडेट के लिए, उसके बाद 2% आपके जो स्वतंत्रता सेनानी नाती नातिन वाला जो था वो, और उसके बाद से यहाँ पे जो महिलाओं की अनुपलब्धता थी वहाँ पे पुरुषों का चयन होगा। तो ये प्लस पॉइंट है अगर बात करें जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो 1 से 2 दिन यानी कि अधिकतम अगर देखेंगे तो आप 15 तारीख के पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, और 15 के बाद जो है ये 15 तारीख तक ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी खास होगा।